Hi, today is 12th of May 2020. Let us have a quick discussion of today's newspaper, The Hindu. आज के पेपर में हम ये सारे एसेंशियल टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं. फर्स्ट इज अबाउट रैम्पिंग अप इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. बिकॉज ऑफ कोविड-19 लॉकडाउन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ काफ़ी सफ़र हुई हैं. नाउ इट इज़ टाइम टू रैम्प अप, बूस्ट करना है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को. देन सेकेंड है हाईएस्ट सिंगल डे सर्ज राइज हुआ है. दीज मैनी केसेस एक दिन में आए हैं. इस इट कैन बी रिलेटेड टू पेंडेमिक, हेल्थ केयर, मैनेजमेंट. नंबर ऑफ केसेस आर ऑन राइज. गवर्नमेंट क्या नई स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट कर रही है, विल गेट टू नो. थर्ड न्यूज़ आइटम है दैट इज़ अबाउट मेजर हॉल ऑफ दिस मैरुआना इन मलखनगिरी. ये मैरुआना होता है, दैट इज़ कैनबीज. इसके बारे में हम जानेंगे. ये नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक्स क्या होता है, डिप्रेशन क्या होता है, बेन क्या है, मेडिसिनल यूजेज. विल गेट टू नो अबाउट इट. देन फोर्थ इज़ अबाउट दिस स्टायरीन गैसेस. स्टायरीन गैस जो अभी एक डिज़ास्टर हुआ है, गैस लीक एलजी पॉलीमर फैक्ट्री में, इसका हम कंसाइनमेंट साउथ कोरिया सेंड कर रहे हैं. विल गेट टू नो अबाउट इट एज वेल. अ स्वीट ट्री टॉप हार्वेस्ट फॉर दिस वजाचल ट्राइब्समैन. ये वजाचल ट्राइब्समैन है, ये केरला में रहते हैं और ये माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो होता है उसमें भी स्पेशली हनी कलेक्शन का एक प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम बन गया है. हम इसके बारे में जानेंगे. सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक एंड सोशल वैल्यू क्या होती है इसकी. देन सिक्स्थ इज अबाउट कंसेंसस नॉट कन्फ्यूजन. एडमिनिस्ट्रेशन ह्यूमन एंगल देखना बहुत ज़रूरी है एपिडेमिक्स का. एपिडेमिक्स में ह्यूमन और एम्पैथी होना बहुत ज़रूरी है. देर इज़ वन टर्म कॉल्ड सिंपैथी एंड देर इज़ अनदर टर्म कॉल्ड एम्पैथी. तो एडमिनिस्ट्रेटर, पॉलिसी मेकर्स जो हैं, इम्प्लीमेंट जो कर रहे हैं, उनमें एम्पैथी होना बहुत ज़रूरी होता है. कंसेंसस नॉट कन्फ्यूजन. देन नेक्स्ट आर्टिकल है अ वेलकम चेंज. दीज आर एडिटोरियल. कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी हमने पढ़ा था. इसमें अभी कुछ क्लिनिकल इन्हें ट्रायल के लिए अप्रूवल मिला है इंडिया एंड यूएस एफडीए में भी, और प्राइमरीली इसके रिजल्ट्स थोड़े पॉजिटिव आ रहे हैं. एट्थ इज़ अबाउट इक्वल फ्रीडम एंड फोर्स्ड लेबर. ये आज का लीड आर्टिकल है. दिस इज़ अबाउट लेबर लॉज. फॉर पास्ट सम टाइम, कुछ दिनों से ये लेबर लॉज काफ़ी न्यूज़ में है. गवर्नमेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बूस्ट करने के लिए काफ़ी सारी स्टेट गवर्नमेंट्स ने इन लेबर लॉज को कॉम्प्रोमाइज़ किया है, डाइल्यूट किया है. तो ये काफ़ी अच्छा आर्टिकल है. इसमें बाबा साहेब के क्या व्यूज़ थे फ्रीडम से रिलेटेड, लेबर राइट्स में उन्होंने क्या बोला था, फोर्स्ड ऑफ फ्रीडम इसका क्या मतलब होता है. बिकॉज लेबर में हमारे यहाँ बॉन्डेड लेबर एंड ऑल आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स में भी मेंशन है. इसमें जुडिशरी का क्या स्टैंड है, प्राइवेट गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है. वेरी गुड आर्टिकल, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे. देन नाइन्थ इज़ अबाउट प्लेइंग आउट लाइव अ नैरेटिव ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. इसमें बात किया है आदिवासी वर्कर का. इनको कुछ और ही ज़्यादा प्लाइट हो रही है, इनकी भी काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी ये फेस कर रहे हैं. हम इनको सेपरेटली देखेंगे, व्हाट ऑल प्रॉब्लम्स दे आर फेसिंग, डिस्प्लेसमेंट, डिस्पोजिशन एंड ऑल. देन टेंथ इज़ अबाउट द नीड फॉर अ सेकेंड चैम्बर. ये आर्टिकल लिखा है हमारे वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर नायडू जी ने, जो चेयरमैन भी होते हैं राज्यसभा के. तो ये जो सेकेंड चैम्बर है, राज्यसभा का इवोल्यूशन कैसे हुआ, हिस्ट्री क्या है, इसका जब फॉर्मेशन हो रहा था तो क्या डिबेट होती थी, कुछ बहुत अच्छे इंसाइट्स इन्होंने दिए हैं बाइकैमरल लेजिस्लेशन में. वंडरफुल, वेरी गुड आर्टिकल. दिस सीरीज ऑफ आर्टिकल है, इसका एक फॉलोअप आर्टिकल भी अपकमिंग डेज में आएगा. Then legal but not appropriate. This is again about labor laws. Government labor laws में change कर सकती है, but if you can do it, you should do it. इसमें थोड़ा डिफरेंस होता है. आप ये काम कर सकते हो और आपको ये काम करना चाहिए. हम यहाँ पे देखेंगे ये लीगल है बट दिस इज़ नॉट अप्रोप्रिएट. देन ट्रेड यूनियंस में नॉक टू दिस ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन. ये क्या है, विल गेट टू नो कि क्यों इसमें ट्रेड यूनियन एक बार अपना यहाँ पे केस ले जाने का प्लान कर रही है. देन आरोग्य सेतु ऐप हम काफ़ी डिटेल में पढ़ रहे हैं. आरोग्य सेतु ऐप में जो प्रॉब्लम आई थी वो थी प्राइवेसी की. सेतु डाटा प्रोटोकॉल नॉर्म्स इशूड अभी हुए हैं, इसमें इन्होंने काफ़ी सारे एप्रीहेंशंस एंड एंजाइटी को क्लियर करने का गवर्नमेंट ने ट्राई किया है. देन दिस इज़ गांधी पीस प्राइज़. इसके नॉमिनेशंस की डेट एक्सटेंड हो गई है जून 15. दिस इज़ NAL मेक्स वेंटिलेटर्स फॉर दिस नॉन ICU केसेस. अगेन वेरी गुड इनोवेशन बाय दिस नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी. फ्रूगल इनोवेशन है ये. एजुकेशन ड्यूरिंग एन इमरजेंसी. इसमें हम नेशनल सैंपल सर्वे और इसका की इंडिकेटर क्या है, हाउस होल्ड सोशल कंजम्पशन. बिकॉज एवरीबडी इज़ पुशिंग फॉर दिस डिजिटल एजुकेशन, बट व्हाट इज़ द स्टेटस, ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, डिजिटल डिवाइड क्या है. तो अगेन वेरी गुड आर्टिकल. इफ़ यू राइट दिस इन essay,
you write these points and if you back these points with this data कि ये यहाँ पे कितने परसेंट डेटा है जो रूरल में है एंड ऑल, देन योर आंसर क्वालिटी एनरिचेस मल्टीपल टाइम्स. सो दिस इज़ अगेन वेरी गुड डेटा जो यहाँ पे दिया है. देन वर्ड सेक्शन में हम देखेंगे यूरोप, यूएस, चाइना, न्यू वॉर, सऊदी अरेबिया की प्रॉब्लम एंड देन विल डिस्कस अबाउट दिस ई नाम, एग्रीकल्चर, मैनेजमेंट, दिस प्रोक्योरमेंट, देन दिस मिडलमैन will get to know about it. Boost to ENAM हुआ है COVID-19 के backdrop में. So today we are going to read about all these articles and some more in next 35 to 40 minutes. Meanwhile, I read your answer. You are writing some very good answers. Today also I will ask some question. Try to answer those question. Remember, language जो होता है ना, language is just a medium. लैंग्वेज आप हिंदी लिख रहे हैं या इंग्लिश लिख रहे हैं, इट डजेंट मैटर. आप क्या लिख रहे हैं वो मैटर करता है और वो बैलेंस्ड होना चाहिए, उसका ग्रामर करेक्ट होना चाहिए. हिंदी में भी व्याकरण होता है, सही व्याकरण, सही शब्दों का चुनाव, ये सब हमें ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारी जो राइटिंग स्किल्स है वो इम्प्रूव हो. सो आज ये सारे वोकेबुलरी के हम क्वेश्चंस देखते हैं. फर्स्ट इज़ अबाउट स्पाइक. स्पाइक जो है ये वोकेबुलरी वर्ड्स हैं जो आगे पेपर में हमें यूज़फुल होंगे. फर्स्ट इज स्पाइक. स्पाइक का मतलब होता है शार्प इंक्रीज होना, जैसे सडन स्पाइक हुआ है नंबर ऑफ केसेस इन कोविड-19. क्रिपल्ड मतलब डैमेज हो गई है, अनेबल टू वॉक, इकोनॉमी हमारी क्रिपल्ड हो गई है. एक्सोडस मीन्स मास डिपार्चर हो रहा है पीपल का, एक्सोडस ऑफ माइग्रेंट वर्कर गोइंग बैक टू देयर होम. हाई हैंडेडनेस मीन्स पावर्स अथॉरिटी फोर्सफुल यूज़ कर रही है, लाइक गवर्नमेंट लॉकडाउन, कुछ ऑफिशियल्स हाई हैंडेडनेस दिखाते हैं वहाँ पे. देन प्रोटोटाइप मतलब ये प्रिलिमिनरी वर्जन है, अभी ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं है. स्मगल मीन्स जैसे गुड्स एंड मूवमेंट है वो बैंड है बट आप इलीगली उसको कहीं पे ला रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड स्मगलिंग. रीलैप्स होना मतलब वर्जन होना, रिकरेंस होना, डिसीज कोविड-19 रीलैप्स हो रही है. देन ऑब्लाइज्ड का मीनिंग होता है कंपेल करना, बाइंड करना. स्नब्ड मीन्स होता है इग्नोर करना, इंसल्ट करना. बेस्टोड मीन्स प्रेजेंट, गिफ्ट देना, कॉन्फर करना, बेस्टोड दीज पावर्स. प्रोपेंसिटी का मतलब होता है टेंडेंसी है, इंक्लिनेशन है. फिकलनेस नहीं होनी चाहिए डिसीजंस में. वॉलेटिलिटी, चेंज ऑफ माइंड, सडन चेंज ऑफ माइंड. स्क्वाबलिंग मीन्स होता है क्वारल होना, आर्ग्यूमेंट होना, इंटरनल फाइटिंग होना. रेट्रोग्रेड का मीनिंग होता है बैकवर्ड है और वो रिवर्स है, दैट इज कॉल्ड रेट्रोग्रेड. इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड, राइट डाउन दैट वर्ड अलॉन्ग विद इट्स मीनिंग. नाउ लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट जो है दैट इज़ अबाउट गवर्नमेंट ने कल प्राइम मिनिस्टर और सारे चीफ मिनिस्टर्स का वीडियो कॉन्फ्रेंस हुआ था. उन्होंने डिस्कस किया 28 स्टेट्स एंड 8 यूटीज़ हैं हमारे यहाँ. तो चीफ मिनिस्टर्स ने डिस्कस किया कि कैसे रैंप अप करें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को, बिकॉज कोविड-19 के कारण लॉकडाउन लगाया. लॉकडाउन लगाने से हमने ह्यूमन लाइफ तो सेव किया बट इकोनॉमी हमारी क्रिपल हो गई है. तो प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर का इंटरेक्शन था, वीडियो कॉन्फ्रेंस हुआ. Country must plan for a new reality. This COVID-19 has now become a reality. हमें इस new reality के साथ जीना पड़ेगा. Lockdown would continue in some form or another. This is again is inevitable. Imperative जो है was to protect this rural area. रूरल एरिया में अभी कोविड-19 नहीं पहुंचा है और हमें पहुंचने भी नहीं देना है. लार्जली अनटच्ड है एट दिस मोमेंट. मूवमेंट ऑफ जो माइग्रेंट लेबर्स हो रहा है उनके नेटिव स्टेट्स में, इसको जल्दी करने की ज़रूरत है और ये भी इंश्योर करना है कि हम इन्हें क्वारंटाइन भी करें इनिशियली जब अपने ये होम टाउन पे जाएं, सो दैट ये वायरस के कैरियर नहीं बने और विलेजेस में ये वायरस स्प्रेड नहीं हो पाए. 2 फोल्ड चैलेंजेस चाहिए. पहला जो चैलेंजेस है वो रिड्यूस करें ट्रांसमिशन. सेकंड चैलेंज है इंक्रीज़ करें पब्लिक एक्टिविटी मतलब इकोनॉमी, बिकॉज इकोनॉमी में पब्लिक इंटरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है. ये अब इन्होंने ये नारा दिया है जन से लेकर जग तक, फ्रॉम एन इंडिविजुअल टू द होल ऑफ ह्यूमैनिटी. सोशल डिस्टेंसिंग सबसे बड़ा वेपन है बिकॉज वी डू नॉट हैव एनी वैक्सीनेशन एंड ऑल. रेड एंड ग्रीन जो डिमार्केशन था डिस्ट्रिक्ट का, तो सम चीफ मिनिस्टर, दिल्ली चीफ मिनिस्टर ने कहा व्हाई कांट वी हैव दिस डीमार्केट करें कंटेनमेंट जोन विद इन डिस्ट्रिक्ट्स में, डिस्ट्रिक्ट्स के बजाय जोन्स को हम डीमार्केट करें रेड एंड ग्रीन में. सम स्टेट्स ने मीनवाइल डिमांड किया है लॉकडाउन एक्सटेंड होना चाहिए एटलीस्ट टिल 31 मई. नाउ दिस इज़ द सेकेंड न्यूज़. इंडिया में नंबर ऑफ केसेस ये सर्ज हुआ है और स्पेशली जो महाराष्ट्र है इसकी हालत काफ़ी ख़राब है. पेंडेमिक, हेल्थ केयर, मैनेजमेंट, नंबर ऑफ केसेस ऑन राइज है. सोशल हार्मनी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा क्रूशियल है. वी आर ऑलरेडी फाइटिंग विद दिस कोविड-19. इस टाइम पे अगर हम आपस में भी फाइट करने लगेंगे तो कोविड-19 से हारना तय है.
दिस इज़ द टाइम टू नॉट टू स्टिग्मेटाइज एनीथिंग। फेक न्यूज़ होता है, ये कोविड-19 से भी डेडली है, इसको स्टॉप करना ज़रूरी है। शुड नॉट स्प्रेड, इसका भी कैरियर नहीं बनना चाहिए। नॉट एनकरेज नॉन फैक्चुअल न्यूज़ को। अवेयरनेस ज़रूरी है, एडहेर करें गाइडलाइंस को जो इशू कर रही है गवर्नमेंट या फिर कॉम्पिटेंट जो रेस्पेक्टिव अथॉरिटी है। यही हमारा बेस्ट वेपन है अगेंस्ट द वायरस। पीपल कम फॉरवर्ड, इफ़ यू गेट कॉट विद दिस कोविड-19 देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट, जस्ट डोंट स्प्रेड इन्फेक्शन एंड डोंट सफ़र इन साइलेंस। कम फॉरवर्ड और गवर्नमेंट आपका हेल्प करेगी और इसमें रिकवरी भी बहुत ईजिली हो रही है कोविड-19 से, सो देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट। सो दिस इज़ पेज नंबर 1। माइग्रेंट एग्जॉटस चोक हो रहा है, सी इतने सारे माइग्रेंट्स मूव कर रहे हैं, से फ्रॉम महाराष्ट्र टू यूपी बिहार जा रहे हैं, तो इंटर स्टेट जो है ना यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है इनके माइग्रेशन को कंटिन्यू करने के लिए। सो दिस इज पेज नंबर 1। दिस इज पेज नंबर 2, JNU टू डेवलप डिवाइस फॉर कोविड-19 टेस्ट। देन दिस इज पेज नंबर 4, कर्ब्स एक्सटेंशन। देन मारुति ने अपने रिज्यूम किए हैं ऑपरेशन मानेसर में। अ कपल ऑफ डेज बैक हमने इसे बहुत डिटेल में देखा था, ऑटोमोबाइल सेक्टर चैलेंजेस एंड ऑल। नाउ दिस इज अबाउट दिस मेजर हॉल ऑफ दिस मारिजुआना इन मलकनगिरी। ये कहाँ पर है? उड़ीसा में है ये जो होता है ये होते हैं कैनबीज हैं। कैनबीज ऑल्सो नोन एज दिस marijuana अमंग अदर नेम। ये साइको एक्टिव होते हैं, प्लांट्स होते हैं, मेडिकल और रिक्रिएशनल पर्पसेस में प्राइमरली ये यूज़ होता है। इंडिया में एक एक्ट है जिसका नाम है नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985। मीनवाइल ये जो marijuana है इसको हम बोलते हैं डिप्रेसेंट है। ये चरस मतलब रेजिन से है, गांजा फ्लावर से है और मिक्सचर है। इन सब को हम इस हेम्प की कैटेगरी में रखते हैं। चरस, गांजा और दिस मिक्सचर, ये ऐसे इसके फूल होते हैं, ये इस टाइप से होता है ये। नाउ इस पे बैन है इसके प्रोडक्शन पे, सेल पे, रेजिन एंड फ्लावर के फॉर्म पे। लीव्स और जो सीड्स हैं उसमें स्टेट रेगुलेशंस है, मतलब कई स्टेट्स में ये अलाउ भी है, मेडिसिनल यूजेज इसका अलाउ होता है। सो दिस इज़ अबाउट दिस मलकनगिरी। नाउ यहाँ पे है कर्नाटका में रिलैप्स हुआ है कोविड-19। देन दिस इज़ अबाउट दिस स्टायरीन गैस। ये एक बहुत अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट हुआ है LG पॉलीमर फैक्ट्री में। दिस स्टायरीन गैस का लीकेज हुआ और काफ़ी सारी इनोसेंट लाइव्स हमने लॉस किया। एडमिनिस्ट्रेशन, लैप्सेस, डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस एट्सेट्रा। नाउ ये जो गैस लीक हुआ इसका अभी 13,000 टन्स का स्टॉक है। 2 कंसाइनमेंट्स हैं, 8,000 एंड 5,000 का। इसको हम साउथ कोरिया सेंड ऑफ करने की कोशिश करेंगे। रिमेनिंग जो गैस है वो कन्वर्ट कर दी जाएगी पॉलीमर में। अब ये ज़रूरी है कि ये जितने भी हैज़ार्डस प्लांट्स होते हैं, फैक्ट्रीज़ होते हैं, इनको शिफ्ट करना ज़रूरी होता है फ्रॉम सिटी प्रॉक्सिमिटी, टाउन प्रॉक्सिमिटी टू डिस्टेंट एरिया। सेफ्टी प्रोटोकॉल्स बहुत ज़रूरी होते हैं। ऑडिटिंग इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड इमरजेंसी मेजर्स रेडी होने चाहिए। मॉक ड्रिल्स अक्सर होती है ऑफिस में, दे आर फॉर योर गुड। मॉक ड्रिल से हमें हैबिट प्रैक्टिस होती है कि अगर इन केस कोई इमरजेंसी होगा तो हमको क्या एक्शंस लेने हैं। इसका कंप्लायंस नेसेसरी होना चाहिए। मीनवाइल हमने कल पढ़ा था डिटेल में, इंडस्ट्री रीओपन हो रही है। बिकॉज ऑफ सो मैनी डेज इंडस्ट्रीज रीओपन हो रही है, सो वी नीड टू बी केयरफुल। डिज़ास्टर्स नहीं होने चाहिए इंडस्ट्री में, इक्विपमेंट एंड ऑल के। प्रिवेंशन एंड प्रिकॉशन इज़ इम्पॉर्टेंट। ऑपरेशनल हैज़ार्ड्स हमें अवॉइड करना है, कोविड-19 को भी अवॉइड करना है। देन यहाँ पे बात है दिस वजासल ट्राइब्स मैन। ये क्या कर रहे हैं? ये ऐसे हनी बी हाइव से कलेक्ट कर रहे हैं। दीज आर बी हाइव, मधुमक्खी के छत्ते हैं। इससे ये हनी कलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आग लगाएंगे, मधुमक्खी चली जाएगी और ये हनी कलेक्ट कर लेंगे। ये केरला में है। लॉकडाउन में दे वेंचर्ड डीप, फॉरेस्ट में काफ़ी डीप में गए और कलेक्ट रिकॉर्ड किया है 1800 kg ऑफ दिस वाइल्ड हनी। ये काफ़ी टीडियस प्रोसेस है, काफ़ी मेहनत वाला काम है। हनी जो कलेक्शन होता है इसको हम इंक्लूड करते हैं माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। ये जो वर्ड है ना, दिस शुड कम इन योर आंसर्स, आंसर राइटिंग व्हेन यू आर राइटिंग दिस एग्रीकल्चर, फार्मर्स को कैसे हमें एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करानी है एंड ऑल। ट्राइब्स के बारे में बात कर रहे हैं। दिस माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जितना भी नॉन टिम्बर फॉरेस्ट होता है, टिम्बर मतलब फॉरेस्ट जो मेन लकड़ी है, दैट इज़ टिम्बर, ये नॉन टिम्बर फॉरेस्ट है। नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता है प्लांट ओरिजिन का, वो सारा दिस MFP में आता है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में। जैसे कि बैम्बू को भी अब हम काउंट करते हैं, केन हो गया, फॉडर लीव्स हो गई, गम्स, वैक्सेस, डाइज, रेजिन्स, फूड में नट्स, फ्रूट्स, हनी, ये सारा चीज़ें आ जाएगा माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में। तो जो जंगल के आसपास ट्राइब्स रह रहे हैं, विलेजेस रह रहे हैं, वो जंगल जाते हैं, ये सारी चीज़ें कलेक्ट करते हैं और उसको मार्केट में सेल करते हैं। तो इससे इनको एक इनकम जनरेट होती है। इट प्रोवाइड सब्सिस्टेंस एंड कैश इनकम टू पीपल हु लिव नियर फॉरेस्ट। सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक एंड सोशल वैल्यू है इन फॉरेस्ट ड्वेलर्स के लिए। सो रिमेंबर दिस, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस।
नाउ ये एडिटोरियल सेक्शन है, फर्स्ट एडिटोरियल है, इट इज़ अबाउट कंसेंसस की ज़रूरत है, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन में यस्टरडे वी रेड कि एडमिनिस्ट्रेशन के मैसेजेस क्लियर कट होना चाहिए, देयर शुड नॉट बी एनी एम्बिग्विटी। इफ़ यू आर एन ऑफिसर इन आर्म्ड फोर्सेज एंड ऑल, आपका एक जो ऑर्डर है, आपके एक वर्ड पे आपका पूरा प्लेटून ट्रूप उसको सुनेगा, एक वर्ड पे वो डायरेक्शन लेगा, आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना है। तो अगर आप एज एन ऑफिसर यू आर नॉट क्लियर विद योर कमांड, देन आपका प्लेटून खतरे में है, योर मैन इज़ इन डेंजर, योर मैन आर इन डेंजर। सो दैट इज़ वाई जो कम्युनिकेशन है वो क्लियर कट होना चाहिए, डिसीजंस एकदम फर्म और हॉलिस्टिक होने चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन ह्यूमन एंगल देखने की ज़रूरत है दिस एपिडेमिक में। रिलीफ ट्रेन ग्रेटली एड करेगी जो स्ट्रैंडेड पीपल हैं, माइग्रेंट्स हैं, बट स्टेट्स में भी एक कॉमन कोड फॉर हेल्प होना चाहिए। 28 स्टेट्स हैं, इनमें एक कॉमन कोड ऑफ हेल्प होना चाहिए। ट्रांसमिशन ऑफ वायरस अभी भी राइज है, फ्लैट नहीं हो रहा है, इनफैक्ट ऐसे रैपिडली इंक्रीज हो रहा है, कल हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस आए। सो मैनी चैलेंजेस इन ऑपरेशन ऑफ ट्रेन्स हैं। इंटर स्टेट जो माइग्रेशन है, इसमें एंट्री बाय रोड में अभी हमने देखा महाराष्ट्र और एमपी बॉर्डर में काफ़ी जैम हो गया है, काफ़ी सारे यहाँ पे माइग्रेंट वर्कर गॉट स्टक। सो रेगुलेशन है, इसने ओवरवेलम कर दिया है पास सिस्टम को भी, ये डिसफंक्शनल हो गया है। क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ देखेंगे तो वो अंडर स्ट्रेन है, काफ़ी लोग अभी जैसे ओडिशा से ट्रेन में आए, ओडिशा में दे जम्प दिस क्वारंटाइन, सो अगेन दिस क्रिएट अ प्रॉब्लम, चैलेंज है ये एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। एक्सपैट्रिएट्स अभी आ रहे हैं लार्ज नंबर में फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज़, गल्फ एंड यूरोप, यूएस से। नंबर्स आर बाउंड टू ग्रो और नंबर ऑफ केसेस हैं ये भी अब बहुत रैपिडली बढ़ने वाले हैं। सो वी नीड टू सेट स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स। रिलैक्सेशन जो दिया है लॉकडाउन कर्ब्स में, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने गार्ड्स लोअर कर दें। इंडिया अभी बहुत पिक्यूलियर सर्कमस्टेंसेज हैं, डिफ़िकल्टी है मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंसिंग में, बिकॉज पॉपुलेशन इज़ सो हाई, पॉपुलेशन डेंसिटी इज़ सो हाई, वर्क कंडीशंस ऐसी हैं, लिविंग कंडीशंस ऐसी है, फिजिकल डिस्टेंसिंग पॉसिबल नहीं है, लो कॉम्प्लायंस है, जनरली हम रूल्स भी नहीं मानते हैं। सो इट कुड इंक्रीज इन्फेक्शंस रैपिडली, ह्यूज राइज हो सकता है इन्फेक्शंस का। तो इस टाइम पे एक पैचवर्क ऑफ रूल्स है, रेगुलेशंस है स्टेट्स में, इससे क्या होता है कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, और कन्फ्यूजन में पैनिक होता है, रॉन्ग डिसीजन होता है। सो दैट इज़ वाई जो भी डिसीजन हो रहा है वो क्लियर कट वे में जनता के पास पहुंचाना ज़रूरी है, जनरेट वरना नीडलेस एंजाइटी होगी। Now this is a welcome change. This pandemic is an ideal opportunity to test the benefit of this plasma therapy. Couple of days back we read this is COVID-19 patient, recovery हो गई, blood draw किया, virus neutralizing antibody आई, सीरम बनाया और इसको प्रोफाइलैक्सिस और थेरेपी में यूज़ हुआ। कोविड-19 से जो एक्सपोजर होता है उनको प्रोफाइलैक्सिस और जो पेशेंट है उनको थेरेपी, और इनका भी ट्रीटमेंट हो जाएगा बिकॉज यहाँ से एंटीबॉडी यहाँ पे सप्लाई हो गई है। ये है कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा थ्योरी। पेंडेमिक एक आइडियल अपॉर्चुनिटी है इसको टेस्ट करने का, बेनिफिट ऑफ प्लाज्मा थ्योरी। एक एथिक्स कमेटी होती है, सी ये जो भी मेडिकल टेस्ट एंड ऑल होते हैं ना, इसमें एक एथिक्स इंपॉर्टेंट होता है कि जो वॉलंटियर्स हैं वो आउट ऑफ देयर विल होना चाहिए, ह्यूमन ट्रीटमेंट पहले एनिमल टेस्टिंग होना चाहिए, देयर सेट ऑफ कोड्स। तो एथिक्स कमेटी ने इसको अप्रूव कर दिया है, आईसीएमआर क्लियर्ड है। लास्ट हर्डल है टू कंडक्ट दिस मल्टी सेंट्रिक फेज 2 ट्रायल ऑफ दिस कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा थ्योरी। इनिशियल रिजल्ट्स इसके अच्छे प्रॉमिसिंग आ रहे हैं, फाइनल नहीं है, दिस इज इनिशियल। शोन सम बेनिफिट इन ट्रीटिंग, इससे पहले कॉन्वालेसेंट जो थेरेपी है उसने मीजल्स में हेल्प किया है, चिकन पॉक्स, रेबीज़, कुछ हेल्प हमें मर्स और सार्स में भी मिला था। ये क्या है, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये क्या है, ये भी कोरोना वायरस फैमिली से बिलोंग करते हैं, रेस्पिरेटरी इशूज़। बट इबोला जो था उसमें कॉन्वालेसेंट ने हेल्प नहीं किया। सो अगेन दिस इज़ हिट एंड मिस। इंडिया और यूएस एफडीए ने अप्रूवल दे दिया है क्लिनिकल ट्रायल को, विल नीड टू वेट, अभी ये फाइनल थेरेपी नहीं है, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के गाइडेंस में ही क्लिनिकल ट्रायल्स इसके अभी हो रहे हैं। ये आर्टिकल बहुत अच्छा है, इक्वल फ्रीडम एंड फोर्स्ड लेबर, लेबर लॉज, इक्वालिटी, सोशोलॉजी, इनइक्वालिटी, इसका बहुत अच्छे यहाँ पे पॉइंट्स हैं। सी स्टेप्स लिए हैं स्टेट्स ने अंडर द कवर ऑफ दिस कोविड-19, और हमने रिमूव कर दिया लेबर लॉज, काफ़ी सारे स्टेट्स ने फॉर 3 ईयर्स और से समथिंग। इसके जो लॉज होते हैं जिससे हम लेबर प्रोटेक्शन करते हैं, उनके राइट्स, डिग्निटी, वर्किंग आवर्स, सैलरी, वेजेस एट्सेट्रा, वो डाइल्यूट हो गया है। रीज़न क्या दे रहे हैं स्टेट्स कि अभी हमें इकोनॉमिक एक्टिविटी में सुपर ग्रोथ की ज़रूरत है, तो हम लॉज अभी थोड़े टाइम तक हमें भूलना पड़ेगा नियमों को। पर ये बहुत अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ है। कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी हमारी, उसके चेयरपर्सन थे बाबा साहेब। तो इन्होंने बोला था कि फंडामेंटल राइट्स जो है इसका पर्पस क्या है, फंडामेंटल राइट्स हमने इसलिए बनाए हैं, एफआर किस लिए होते हैं, ये रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं
गवर्नमेंट पे, क्लास 9th एनसीईआरटी पॉलिटी, इसमें हमने पढ़ा था जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं गवर्नमेंट पे ताकि वो सिटीजन्स के राइट्स को हैम्पर नहीं कर पाए। तो दिस इज़ लिमिट स्टेट पावर इन ऑर्डर टू प्रिजर्व द फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल। बट यहाँ ये बात है, क्या स्टेट ही अकेली ऐसी चीज़ है? प्राइवेट पार्टीज़ भी तो हमारे जो फ्रीडम है उसको हैम्पर कर रहे हैं, इंडिविजुअल्स कर रहे हैं, कॉरपोरेट्स कर रहे हैं। एक्सरसाइज ग्रेट स्वे ओवर इकोनॉमिक एंड सोशल फ्रीडम ऑफ दिस माइग्रेंट वर्कर्स एंड दिस लेबर्स एंड ऑल, बिकॉज प्राइवेट इंडस्ट्रीज भी हैं। तो स्टेट का डेफिनेशन में प्राइवेट भी यहाँ पे होना चाहिए। देन जो लेबर राइट्स हैं, लेबर राइट्स में अंबेडकर जी ने कहा था कि जो इंस्ट्रूमेंटल है इन द पैसेज ऑफ दिस 8 आवर वर्किंग डे। हम जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन देखा हमने हिस्ट्री में, वर्ल्ड हिस्ट्री में, तो उसमें एक टाइम ऐसा आया था कि फैक्ट्रीज दिन रात काम कर रही थी, वर्क आवर्स 12 घंटे 16 घंटे हो रहे थे। दिस वॉज डेट्रीमेंटल टू द हेल्थ ऑफ वर्कर्स। सो तब से हमने ये देखा, फैक्ट्रीज एक्ट आए थे जैसे इंडिया में भी, तो हमने 8 आवर फिक्स कर दिया था पैसेज वर्किंग डे का। सी, ये जो एलिमिनेट करना है पॉसिबिलिटी ऑफ मोर पावरफुल हैविंग द पावर टू इम्पोज आर्बिट्ररी रिस्ट्रेन ऑन द लेस पावरफुल। सोसाइटी में अक्सर ऐसा होता है, जो ज़्यादा हैव्स हैं वो जो हैव नॉट्स हैं उनको डिक्टेट करने लग जाते हैं। विड्रॉ फ्रॉम द कंट्रोल इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द पीपल। तो डिक्टेटरशिप ऑफ द प्राइवेट एम्प्लॉयर भी इसमें इंक्लूड होना चाहिए, ये जो फंडामेंटल राइट प्रोटेक्शन दे रहे हैं। नाउ 1931 में कराची डिक्लेरेशन हुआ था, बिल ऑफ राइट्स आया, लेबर राइट को वहाँ पे एट पार विद सिविल राइट, फंडामेंटल राइट रखा गया था। इंडिया में एक डीपीएसपी होते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल 36 to 51, और फंडामेंटल राइट में भी आर्टिकल 23 से ये बोलते हैं सेफगार्ड करना है लेबर राइट्स को, बॉन्डेड, फोर्स लेबर, ये सब हम अलाउ नहीं करेंगे। और डीपीएसपी में भी इंस्ट्रक्शन टू स्टेट्स हैं, ये बताते हैं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, ये स्टेट को बताते हैं कि कैसे आपको लेबर राइट्स भी प्रोटेक्ट करना है, इक्वल पे फॉर इक्वल वेजेस एंड ऑल। सो फोर्स्ड का क्या मीनिंग होता है यहाँ पे जो एफआर में लिखा हुआ है, फोर्स्ड और फ्रीडम का क्या मीनिंग होता है, इस पे डिपेंड करेगा इसका इंटरप्रिटेशन। जुडिशियल स्टैंड देखें तो जुडिशरी ने जब एशियन गेम्स के बैकड्रॉप में काम काफ़ी ज़्यादा करवाया था वर्कर ने, तो इन्होंने कहा था फोर्स्ड लेबर मतलब राइट टू मिनिमम वेजेस भी है। सी, अगर वर्क अचानक से कम हो गया, पहले से उनको मिल रहा था 300 रुपये पर डे का, इनको पर डे वेजेस मिल रही थी, काम बहुत कम आ रहा है, तो ये वर्कर 200 रुपये में काम करने के लिए भी तैयार हो जाएंगे, और प्रेशर आएगा तो 100 रुपये में भी काम करने को तैयार हो जाएंगे। तो ये एक टाइप का एक्सप्लॉयटेशन नहीं हुआ। इंक्लूड राइट टू मिनिमम वेजेस होनी चाहिए, कंपल्शंस होने चाहिए, नेसेसिटेट्स मैन आर नॉट फ्री मैन। तो इधर जो लेबर है ऑर्डिनरी, उसकी फ्रीडम नहीं है, उसको मजबूरी में काम करना पड़ेगा। प्राइवेट जो गवर्नमेंट होती है, ये राइज ऑफ प्लेटफॉर्म हुआ है अभी, जैसे कि गिग इकोनॉमी आ रही है, यहाँ पे प्लेटफॉर्म बेस्ड एम्प्लॉयमेंट हो रहा है। फॉर एग्जांपल एक फूड डिलीवरी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इसने बहुत सारे लोगों को हायर कर लिया। अब ये जो फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म है ये उनको डिक्टेट करेगा कि कैसे वर्क करना है, क्या करना है, और यहाँ पे भी लेबर रिफॉर्म्स लगने चाहिए। सो ये जो गिग इकोनॉमी का कल्चर आया है, प्राइवेट गवर्नमेंट है, इससे क्या हुआ, जो एम्प्लॉयमेंट है और जो वर्कर्स हैं इनकी पोजीशन काफ़ी वीकन हो गई है। फॉर एग्जांपल इतने सारे अभी आप देखो डिलीवरी हैं, दिस कमर्शियल जो डिलीवरी होती है, ई कॉमर्स डिलीवरी के पर्सनस होते हैं, दे आर इम्पैक्ट बिकॉज वर्क अब इनके पास नहीं आ रहा है। तो इस टाइम पे इनके पास क्या सिक्योरिटी नेट है, सेफ्टी नेट क्या है, इस बात पे काफ़ी चीज़ साइलेंट है। वी नीड टू वर्क ऑन दैट। इससे क्या होता है, इम्बैलेंस ऑफ पावर भी होता है। ये जो प्लेटफॉर्म है, एग्रीगेटर है, ये क्या करते हैं, मोनोपोली भी करते हैं, और लेबर का यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन होता है। तो लेबर लॉ को इसको चेक करना चाहिए। रैपिडली चेंजिंग नेचर ऑफ वर्क है, आर्म ट्विस्टिंग की जाती है। एक बार आप किसी प्लेटफॉर्म से कनेक्ट हो जाते हैं, देन वो आर्म ट्विस्टिंग करेंगे, वर्क फोर्स को अपने हिसाब से डिक्टेट करेंगे। फोर्स्ड और फ्रीडम कहाँ गई लेबर में, इसको रिकॉग्नाइज करने की ज़रूरत है। तो ये जो पूरा आर्टिकल है वो यही बोल रहा है कि फोर्स्ड लेबर क्या होती है, फ्रीडम क्या होती है। फोर्स्ड एंड फ्रीडम वी नीड टू अंडरस्टैंड, और लेबर में हमें ये प्रोवाइड कराना ज़रूरी है कि वो फोर्स्ड नहीं हो और उनको पूरी फ्रीडम मिले काम करने की। ये जो सेकेंड आर्टिकल है, इसमें पर्टिकुलरली आदिवासी वर्कर्स की प्लाइट को अच्छे से यहाँ पे हाईलाइट किया है और बताया है इसको समझना क्यों ज़रूरी है। ये आर्टिकल लिखा है बृंदा करात मैम ने, प्लेइंग आउट लाइव अ नैरेटिव ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। माइग्रेंट्स जो हैं, आदिवासी वर्कर्स, इसमें काफ़ी बड़ा चंक है, इनकी प्लाइट यहाँ पे दिखाया गया है। इसके लिए हमारे पास ट्राइब्स के लिए एक है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, आर्टिकल 338A। आदिवासी वर्कफोर्स है,
एनएसएसओ जो होता है हमारे यहाँ इंडिया ईयरबुक में हमने देखा था, एनएसएसओ जो है, एनएसएसओ का डेटा आउटडेटेड है। अगर डेटा आउटडेटेड है तो पॉलिसी फॉर्मुलेशन कैसे होगा? 45.5% जो रूरल पॉपुलेशन है वो बीपीएल में है। इस सेक्शन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और डिस्पोजेशन हो रहा है। ये जहाँ फॉरेस्ट में रहते हैं इनके फॉरेस्ट राइट्स भी इनसे छीन लिए जाते हैं, तो इनके पास सोर्स ऑफ इनकम कुछ नहीं बचता है। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस भी इनको नहीं मिल रहा है। लार्ज स्केल में इनका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और डिस्पोजेशन हो रहा है। सो दे आर फोर्स टू मूव अवे। पुश फैक्टर लग रहा है यहाँ पे इनके घर पे, और पुल फैक्टर जो अभी एम्प्लॉयमेंट में था वो भी अब फिर से पुश फैक्टर हो रहा है। तो दे आर नाउ लेफ्ट विद नो प्लेस टू गो। लैंड रिसोर्सेज एंड फॉरेस्ट जो एक्सेस है उसका टेक ओवर किया जा रहा है। लेबर कोड अभी जो सब्ज्यूम कर रहा है इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट 1979, इसको नेक्स्ट आर्टिकल में हम डिटेल में देखेंगे। तो इससे काफ़ी सारे डिसएडवांटेजेस इस पोजीशन पे आ गया है ये आदिवासी ग्रुप। इस टाइम पे हमें एमजी नरेगा को रैंप अप करना है। अभी एमजी नरेगा में 100 डेज़ का पेड एम्प्लॉयमेंट हम देते हैं नॉन स्किल्ड वर्क के लिए। इसको बढ़ा के हमें 200 डेज एटलीस्ट करना चाहिए ताकि इनको एक सेफ्टी नेट मिल जाए। सो दिस इज़ प्लेइंग आउट लाइव अ नैरेटिव डिस्क्रिमिनेशन। ये आर्टिकल है द नीड फॉर अ सेकंड चैम्बर। सेकंड चैम्बर मतलब बाई कैमरलिज्म है। बाई कैमरलिज्म मतलब एक लोकसभा होती है, एक से राज्यसभा होती है, स्टेट में से विधानसभा होती है और एक विधान परिषद होती है। सो द नीड फॉर अ सेकंड चैम्बर, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? ये आर्टिकल लिखा है वेंकैया नायडू साहब ने, चेयरमैन होते हैं ये राज्यसभा के। प्रपोजल है राज्यसभा एज अ सेकेंड चैम्बर हैड नो इजी सेलिंग इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो ये हमेशा क्रिटिसिज्म होता रहा है राज्यसभा का कि राज्यसभा होनी भी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। इसका इजी सेलिंग नहीं हुआ है। राज्यसभा केम इनटू बीइंग इन अप्रैल 3, 1952। ये कॉन्टिन्यूस बॉडी होती है, जैसे अभी 17वीं लोकसभा चल रही है ना, इससे पहले 16वीं डिजॉल्व हुई, 17वीं आई। राज्यसभा में ऐसा डिजॉल्व नहीं होता है, इसके मेंबर थोड़े थोड़े टाइम पे रिटायर होते हैं और नए मेंबर्स आते जाते हैं। तो इसका फर्स्ट सेशन हुआ था मई 13, 1952 में। ये बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, ये 68 ईयर्स ओल्ड हो गया है एंड काउंटिंग। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जीओआई एक्ट ऑफ 1919 एंड जीओआई एक्ट ऑफ दिस 1935, इन्होंने काफ़ी शेप किया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को। तो जो जीओआई एक्ट 1999 है, 1919 है, 1919, इसमें काउंसिल ऑफ स्टेट्स की बात थी। मतलब कुछ राज्यसभा जैसा इन्होंने सिस्टम बनाया था, बाई कैमरलिज्म था। वेल्दी मर्चेंट्स एंड ऑल को यहाँ पे जगह मिली थी और एक एलए थी। 1935 में एलेबोरेट प्रोविजंस हुए दिस बाई कैमरलिज्म के। बाई कैमरलिज्म का मतलब होता है, सी इफ़ यू वांट अ निमोनिक, बाई कैमरा मतलब दो कैमरा है, एक लोकसभा टीवी है, एक राज्यसभा टीवी है। सो ऐसे दो चैम्बर्स हो गए ना, दैट इज कॉल्ड बाई कैमरलिज्म। बाई कैमरलिज्म मीन्स एक प्रिंसिपल है, टू डिफरेंटली कॉन्स्टिट्यूटेड चैम्बर्स ऑफ पार्लियामेंट है और ये चेंजिंग लॉज में बनाएंगे। इसका जो ओरिजिन है वो 1787 में है, 1787 यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में इसका रूट्स है। अगर अपन पूरे वर्ल्ड की बात करें तो 79 पार्लियामेंट्स हैं वर्ल्ड में जो अभी बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। बाई कैमरल लेजिस्लेचर मतलब दो हाउसेज हैं इन लॉ मेकर के। इंडिया में जो एमपी होते हैं उनको सांसद बोलते हैं, वो लोकसभा सांसद भी हो सकते हैं, राज्यसभा सांसद भी हो सकते हैं। तो दिस इज़ बाई कैमरल लेजिस्लेचर। अब दूसरा एक फीचर आता है फेडरलिज्म का। फेडरलिज्म मतलब डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है। इंडिया में सेंटर है, स्टेट्स है, और फिर जो थर्ड टीयर है वहाँ पे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस और लोकल म्यूनसिपल बॉडीज़ एंड ऑल होता है। तो इंडिया में फेडरलिज्म है। फेडरलिज्म इन अ वे इंडिया को क्वाजी फेडरल भी बोलते हैं, बिकॉज यूनिटरी फीचर भी है हमारे यहाँ और दिस फेडरल फीचर्स भी है। तो इंडिया बिकॉज बहुत बड़ा है, डाइवर्सिटी है, एथनिसिटी अलग है, लैंग्वेज अलग है, सो दैट इज़ वाई यहाँ पे फेडरलिज्म इंपॉर्टेंट है। कोविड-19 में भी हमने ये आर्ग्यूमेंट दिया था, हमें डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच रखना चाहिए। फेडरलिज्म एंड बाई कैमरलिज्म लिंक्ड होते हैं। राज्यसभा का अब ये क्रिटिसिज्म होता है कि दिस इज़ जस्ट अ क्लॉग इन द व्हील ऑफ प्रोग्रेस, ये यूजलेस है। फॉर एग्जांपल मनी बिल में इसके पास ज़्यादा पावर नहीं होती है, और भी जब जॉइंट सिटिंग होती है तो बिकॉज ऑर्डिनरी वोट से डिसीजन होता है तो लोकसभा हमेशा डोमिनेट कर लेती है, नंबर ज़्यादा है इनके पास। तो राज्यसभा रिडंडेंट है क्या? नो। यहाँ पे नायडू साहब ने बताया दिस इज़ नॉट राइट, राज्यसभा बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्स्ट्रक्शन डिले इसका पर्पज़ नहीं है। ये जो सेकंड चैम्बर है प्रोपोनेंट्स का है, ये इनेबल करता है जीनियस ऑफ द पीपल, ये चेक करता है हेस्टी लेजिस्लेशन को। सी यहाँ फिलोसोफर मॉन्टेस्क्यू ने कहा था कि लेजिस्लेटिव बॉडी बीइंग कंपोज्ड ऑफ टू पार्ट, ये चेक करते हैं वन अनदर बाय म्यूचुअल प्रिविलेज ऑफ रिजेक्टिंग। चेक एंड बैलेंस बहुत ज़रूरी होता है, वरना हेस्टी डिसीजंस होते हैं। दिस लेटर नोटिस किया था, माइनर इंस्टेंसेस ऑफ पार्लियामेंट्री टायरनी जो होती है इसको ये स्टॉप करके रखती है। तो बाई कैमरलिज्म इज़ गुड। नाउ
डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे, ये पहले चेयरमैन बने थे राज्यसभा के, मतलब वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। इन्होंने कहा ये डेलिबरेटिव बॉडी है, ये बैलेंस करती है फिकलनेस और पैशन लोकसभा का। तो राज्यसभा में अभी 250 सीट्स हैं, 238 इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं और 12 जो होते हैं उनका नॉमिनेशन के थ्रू हो जाता है। सो विधानसभा ऑफ स्टेट से ये 238 आते हैं और 12 जो होते हैं ये नॉमिनेशन के थ्रू यहाँ पे आते हैं। तो अगेन यहाँ पे ये लिखा है दिस विल बी इन द नेक्स्ट पार्ट विच विल बी पब्लिश टुमारो। ये हम इसलिए कर रहे हैं बिकॉज मई 13 1952 को पहला सेशन हुआ था, अभी मई 13 फिर से आ रहा है, तो मई 13 को इसका फाइनल पार्ट आएगा, हम इसको एक बार और डिटेल में पढ़ेंगे। ये आर्टिकल है लीगल बट नॉट एप्रोप्रिएट। लेबर लॉज जो चेंज हुए हैं वो गवर्नमेंट की पूरी कैपेसिटी है, चेंज कर सकती है, बट दैट इज़ नॉट एप्रोप्रिएट। ये विदाउट स्क्रूटिनी बाय द लेजिस्लेचर हुआ है। एक्सेप्शनल प्रेस ऑफ वर्क की बात बता के कोविड-19 है, ज़्यादा काम की ज़रूरत है, इकोनॉमी रिबाउंड है, हमने लेबर लॉज चेंज कर दिए, विच इज़ नॉट राइट। ये रीजंस इन्होंने साइट किए हैं। वर्क जो आवर्स हैं वो इंक्रीज़ हुए हैं, सस्पेंड हो गए हैं लेबर नॉर्म्स। पार्लियामेंट ने अभी कंसोलिडेशन कहा है, 29 लॉज जो होते थे डिफरेंट लेबर से रिलेटेड, उसको कंसोलिडेट करके 4 कोड्स में इन्होंने बात किया है। ये जो 4 कोड हैं वो कौन से हैं? पहला कोड है वेजेस, मतलब इनको सैलरी क्या मिलेगा, वेजेस वाला जो कोड है वो इनफैक्ट इनेक्ट भी कर दिया है सरकार ने। सेकंड जो कोड है वो है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, काम करते वक्त क्या इनको सेफ्टी प्रोसीजर होना चाहिए और इनकी हेल्थ से रिलेटेड, इस पे अभी रिपोर्ट सबमिटेड है। इंडस्ट्रियल रिलेशंस पे भी रिपोर्ट सबमिटेड है। सोशल सिक्योरिटी का जो कोड है ये भी अंडर एग्जामिनेशन है। तो ये जो 29 लॉज हैं ये सब्ज्यूम हो गए हैं अब 4 कोड्स में। कोविड-19 में अर्जेंट चेंजेस की ज़रूरत है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम पार्लियामेंट को बाईपास करें। पार्लियामेंट का अपना इंपॉर्टेंस है, यहाँ पे डिस्कशंस होता है, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स आते हैं, पीपल गेट टू नो कि ये लॉ आ रहा है तो क्यों आ रहा है। सो हमें पार्लियामेंट की इथोज़ यहाँ पे बाईपास नहीं करनी चाहिए। दिस इज़ अगेन वेरी वेरी गुड आर्टिकल। देन यहाँ पे लिखा है ट्रेड यूनियन में नॉक एट ILO's डोर, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ILO क्या है? ये यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी है, सोशल इकोनॉमिक जस्टिस की बात करती है। 1919 में लीग ऑफ नेशंस के टाइम पे ये फाउंड हुई थी। स्पेशलाइज्ड एजेंसी है ये UN की, फर्स्ट और ओल्डेस्ट। जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। तो अभी अगेन लेबर लॉज अभी काफ़ी हाईलाइटेड है। You can expect some question on this labor laws in your mains as well. So again think, ये जो लेबर लॉज का हमने कल भी से देखा था, ये जो कंसोलिडेशन किया है, व्हाट डू यू थिंक, इज़ इट अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन? बिकॉज जो मल्टीप्लिसिटी ऑफ लॉज होती है, 79 का जो लॉ हमने देखा था उसमें चैलेंज क्या आ रहा था? इम्प्लीमेंटेशन का चैलेंज आ रहा था। तो दैट इज़ वाई गवर्नमेंट क्या कर रही है, पुराने बहुत सारे लॉज हैं, रिडंडेंट हो गए हैं, इररेलेवेंट है, इसको एक जगह ये कोडिफाई करने की कोशिश कर रही है। तो इसका फेवर में भी बातें हो रही है और इसका अपोजिशन भी हो रहा है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? हैव अ लुक। दोनों साइड के एंगल्स हमें सोचना है कि फेवर में क्या है कोडिफिकेशन से, और इसका अपोज हम कैसे कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड, इसको हम बोलते हैं क्रिटिकल इवैल्यूएशन। जैसे वर्ड्स यूज होते हैं ना, दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल इवैल्यूएशन। सो क्रिटिकली इवैल्यूएट, ये जो इन्होंने 4 कोड्स में इसको कंसोलिडेट करने का है, इससे क्या आपको एक्सपेक्टेड है, किस डायरेक्शन में ये मूव हो रहा है लेबर लॉज एंड ऑल। नाउ यहाँ पे ब्लैंकेट एग्जेम्पशन जो दे दिया है एस्टैब्लिशमेंट को फ्रॉम द एम्प्लॉयर्स ऑब्लिगेशन, लेबर लॉज डाइल्यूट हुआ है, इसके अगेंस्ट में ये ILO जाने की बात है, ट्रेड यूनियंस बात कर रही हैं। ये भी क्या होते हैं? प्रेशर ग्रुप्स होते हैं। ये इन ह्यूमन सफरिंग, लॉकडाउन, ग्रॉस वायलेशन है, राइट टू फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है ILO कन्वेंशन 87 के अकॉर्डिंग। तो प्रेशर ग्रुप अगेन दे आर थिंकिंग, अभी गए नहीं है, दे आर थिंकिंग अबाउट दिस ऑप्शन कि वी कैन गो टू ILO एज वेल अगर लेबर लॉज यहाँ पे सप्रेस किए गए तो। सो दिस इज़ पेज नंबर 8। अब ये पेज नंबर 9 है, दिस इज़ पेज नंबर 9, दिस इज़ पेज नंबर 10। पेज नंबर 10 पे ये है आरोग्य सेतु डेटा प्रोटोकॉल नॉर्म्स इश्यूज़। संडे को हमने इसे बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, आरोग्य सेतु ऐप कैसे वर्क करता है, फंक्शंस क्या हैं, आपका डेटा लोकेशन शेयरिंग, ब्लूटूथ एट्सेट्रा। डेटा के बेस पे ये आपको कोविड-19 दिस प्रोफाइलिंग में हेल्प करेगा और फाइट करने में भी हेल्प मिलेगा यहाँ पे। नाउ प्रॉब्लम ये आ रही है कि इससे आपकी प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, बट गवर्नमेंट ने यहाँ पे अभी क्लैरिफिकेशन दिया है कि इट इज़ नॉट कॉम्प्रोमाइज्ड। पहले इसमें गाइडलाइंस इशूड नहीं थी कि डेटा किसके पास है, कैसे यूज़ हो रहा है। सो फॉर दैट अभी आरोग्य सेतु डेटा एक्सेस एंड नॉलेज शेयरिंग प्रोटोकॉल 2020 रिलीज़ किया गया है। ये गाइडलाइंस है,
कैसे डेटा कलेक्ट हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है, स्टोरेज, शेयरिंग, और ये एनोनिमाइज्ड डेटा है, मतलब डेटा प्रोड्यूस हुआ बट आपका नाम पता ये सब उसमें नहीं होगा, वो एनोनिमस है आप। सो दैट इज़ एनोनिमाइज्ड डेटा। एनक्रिप्टेड डेटा होगा, ये डिपेंडिंग अपॉन योर हेल्थ, अगर आप हेल्दी हो तो 30, थोड़ा इन्फेक्शन है 45, ज़्यादा है तो 60, इतने टाइम तक ये स्टोर होगा, ये गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई कर दिया है। यूज़र को यूनिक रैंडमाइज्ड आईडी होगी, पर्सनल डेटा नहीं होगा, आपको आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता। एनआईसी कॉन्टैक्ट लोकेशन सेल्फ असेसमेंट का काम कर रही है। पर अभी भी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि वाई कांट वी बैक इट विद एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। जैसे आधार है, ये बैक्ड है, लीगल बैकिंग है इसके पास, सो वाई कांट वी हैव दिस एक्ट ऑफ पार्लियामेंट फॉर दिस वेरी वेरी सेंसिटिव दिस आरोग्य सेतु डेटा प्रोटोकॉल ऐप। नाउ ये पेज नंबर 11 है, यहाँ पे सी पेंडेमिक एड्स टू पेन्यूरी ऑफ ट्राइबल पीपल इन एमपी, जो अभी हमने डिस्कस किया। देन एक और न्यूज़ है, दिस नॉमिनेशन फॉर गांधी प्राइज एक्सटेंडेड। यहाँ क्या है, ये गांधी पीस प्राइज़ है, इंटरनेशनल गांधी पीस प्राइज़ है, महात्मा गांधी जी के नाम पर है ये अवार्ड होता है एनुअली, साल में एक बार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। ये ट्रिब्यूट है आइडियल्स एस्पाउस्ड बाय गांधी जी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे गांधी पीस प्राइज़ 1995 में स्टार्ट किया था, 125th बर्थ एनिवर्सरी में। अभी इससे पहले योहेई सासाकावा को ये लेटेस्ट विनर रहे हैं यहाँ पे। सी इसमें भी जो नॉमिनेशन डेट है वो अप्रैल 30 से बढ़ा के जून 15 कर दी है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इसको अनाउंस किया, नॉमिनेशन पीरियड इज एक्सटेंडेड। वाई? बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19 बैकड्रॉप। सो दिस इज पेज नंबर 11। यहाँ एक और न्यूज़ है, दिस इज अबाउट NAL मेक्स वेंटिलेटर फॉर नॉन ICU कोविड-19 केसेस। दिस इज द वेंटिलेटर, ओके, NAL ने बनाया है। NAL स्टैंड्स फॉर नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी, ये है बेंगलोर में। ये जो है ना, ये प्रॉपर वेंटिलेटर नहीं है, ये ब्रीदिंग सपोर्ट डिवाइसेस है, ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन करता है, ये कॉस्ट इफेक्टिव है, हैंडहेल्ड है, इसको इजीली कैरी भी कर सकते हैं। और नॉन क्रिटिकल नॉन ICU पेशेंट के लिए अगर सडन ऐसा रेस्पिरेशन प्रॉब्लम आ रहा है तो ये बहुत यूज़फुल है उस केसेस में। अगेन दिस इज़ फ्रूगल इनोवेशन। ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर यू मे यूज़ इट इन योर essay बिकॉज डिजिटल एजुकेशन एंड ऑल, दिस इज़ द बज़वर्ड इन प्रेजेंट टाइम। एजुकेशन ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। एजुकेशन का सबसे बड़ा थंब रूल क्या होता है? एजुकेशन सबसे बड़ा थंब रूल होता है कि ये अफोर्डेबल होनी चाहिए। दूसरा, इसमें क्वालिटी होनी चाहिए। क्वालिटी एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट एंड अफोर्डेबल एजुकेशन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। एजुकेशन से कोई भी वंचित नहीं होना चाहिए। एजुकेशन प्रोवाइड करना सरकार की जिम्मेदारी है। हम देखेंगे फंडामेंटल राइट्स में भी एजुकेशन है, DPSP में भी एजुकेशन है, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी दिस 51K इज़ अबाउट एजुकेशन। सो एजुकेशन ड्यूरिंग एन इमरजेंसी क्या करें? बिकॉज लॉकडाउन, इसमें नेशनल सैम्पल सर्वे ने कुछ डेटा दिया है कि एवरीबडी सी दीज डेज इज प्रपोन, इसको पुश कर रहे हैं डिजिटल एजुकेशन एंड ऑल को, बट इज़ इट बैक्ड बाय एनी डेटा? जो आप सेंटेंसेस लिख रहे हैं इट शुड बी बैक्ड बाय सम डेटा। डेटा अगर दिस गवर्नमेंट का है देन इट इज़ बेटर। तो नेशनल सैम्पल सर्वे का की इंडिकेटर दिया है हाउस होल्ड सोशल कंजम्पशन में ऑन एजुकेशन इन इंडिया रिपोर्ट 2017-18, मतलब इट इज़ अ फेयरली रीसेंट रिपोर्ट। इसने बात किया है डिजिटल डिवाइड है हमारे यहाँ, कुछ लोगों के पास है डिजिटल फैसिलिटी, कुछ लोगों के पास बिल्कुल नहीं है। सो दिस इज़ डिजिटल डिवाइड। रूरल हाउस होल्ड इंटरनेट केवल 14.9% है, और अगर विद कंप्यूटर की बात करें तो केवल 4.4% है। अर्बन विद इंटरनेट को देखें तो 42 है और कंप्यूटर 23.4% है। नो मैटर वॉट द रीज़न आर, देयर आर सर्टेन अ सेक्शन ऑफ सोसाइटी प्लेसेज हैं जहाँ पे अभी इंटरनेट फैसिलिटीज़ भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जम्मू एंड कश्मीर में 4G इंटरनेट कनेक्टिविटी इज़ नॉट अवेलेबल। सो ये सारी चीज़ें हैं। रीज़न इज़ व्हाटसोएवर, ये रीज़न ये है, प्रॉब्लम ये है, इससे एजुकेशन हैम्पर होती है, एजुकेशन अवेलेबल नहीं हो पाती है, ये डिजिटल डिवाइड आ जाता है। नेशनल टेक्नोलॉजिकल डे अभी हमने सेलिब्रेट किया था, बट देयर इज स्टार्क डिजिटल डिवाइड। यूनेस्को ने बताया है 1.26 बिलियन चिल्ड्रन है जो अफेक्ट हुए हैं बिकॉज उनके स्कूल क्लोज हो गए हैं। WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बताती है सर्ज हुआ है डिजिटल एजुकेशन में। ये ऑपरेशनल नाइटमेयर बन रहा है। हमारे जो टीचर्स हैं वो भी डिजिटल टेक सेवी नहीं है। सो व्हाट वी नीड टू डू इज़, हमें न्यू नॉर्मल से प्रिपेयर होना है। इमीडिएटली शॉर्ट टर्म इमीडिएट प्लान्स होने चाहिए और लॉन्ग टर्म प्लान्स भी होने चाहिए। एजुकेशन ड्यूरिंग एन इमरजेंसी, अगेन दिस इज़ अ टेम्पलेट, दीज आर डेटा, यूज़ इट एट योर विल। थिंक आप इसको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। नाउ दिस इज़ पेज नंबर 13 शोकेस, and this is page number 14. This is world news.
वर्ल्ड न्यूज़ में यहाँ लिखा है जो यूरोप है ये इमर्ज हुआ है फ्रॉम कर्ब्स, अब यहाँ पे रिलैक्सेशन है। कल हमने देखा था बोरिस जॉनसन यूके प्राइम मिनिस्टर ने भी कुछ रिलैक्सेशन अनाउंस किए थे। एशिया फियर्स अ सेकेंड वेव, मतलब ये रिलैप्स हो रहा है वायरस का, वायरस म्यूटेट भी कर सकता है। यूएस चाइना का जो ट्रेड है, कोविड 19 का अभी ट्रेड वॉर हुआ, कोविड 19 वॉर हुआ, अभी ये अब वीज़ा वॉर कर रहे हैं। हिस्ट्री में भी हमने देखा था जो चेंजिंग कंटूर्स हैं, यूएस एंड चाइना अभी काफ़ी ज़्यादा इनमें फ्रिक्शन इंक्रीज़ हो रहा है। सऊदी अरेबिया मीनवाइल अगेन सफ़र कर रहा है, डबल वैमी है, ऑयल प्राइसेस प्लंज हो गई है और कोविड 19 के कारण जॉब लॉसेस भी हो रहे हैं, तो वो ऑस्टेरिटी मेजर्स अब ला रहा है, तो नो एंड टू इकोनॉमिक वूज। नाउ दिस इज पेज नंबर 15 बिजनेस। यहाँ लिखा है दिस बॉन्ड यील्ड गवर्नमेंट अगेन बेटर होगी बिकॉज बोरो गवर्नमेंट ज़्यादा कर रही है। इंडियन ऑयल रिफाइनरीज 80% कैपेसिटी में कर रही है, टोबैको को हेल्प चाहिए। एफडीआई का ये टाइम बहुत अच्छा है, कल हमने इसके बहुत डिटेल में पढ़ा था। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, चाइना से काफ़ी सारी यूरोपियन कंपनी, अमेरिकन कंपनी पुल आउट करके न्यू मैन्युफैक्चरिंग बेस बनाना चाहती है, इंडिया को इन्हें वेलकम करना चाहिए। ये है आर्टिकल, दिस इज़ अबाउट ई प्लेटफॉर्म जो है ई मंडीज़। कोविड 19 के कारण ई नाम में काफ़ी ज़्यादा सर्ज हुआ है, नंबर ऑफ यहाँ पे परफॉर्मेंस बेटर है। बट व्हाट इज़ दिस ई नाम? नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है, प्लेटफॉर्म है ये। ई नाम ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप एग्रीकल्चरल कमोडिटी रियल टाइम पे ऑल ओवर इंडिया आप अपना देख सकते हो। प्राइस डिस्कवरी बेटर होती है, यहाँ पे फेयर प्राइस डिस्कवरी होती है। ये मार्केट फैसिलिटेट किस किस को करता है? फार्मर, किसान, ट्रेडर्स, बायर्स, सबको एक प्लेटफॉर्म पे ले आया। तो इससे क्या होता है? मिडिल मैन एलिमिनेट हो गए, किसान को सही उनकी फसल का सही वैल्यूएशन मिल सकता है। हेल्प कर रहा है बेटर प्राइस डिस्कवरी, फैसिलिटी दे रहा है स्मूथ मार्केटिंग देयर प्रोड्यूस। तो अगेन इसका 2016 में ये फाउंडेड था, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर आता है। अब बिकॉज ऑफ दिस डिजिटल पुश जो आया है इसमें ग्रोथ है। कोविड 19 ने बूस्ट किया है ई नाम को। नंबर ऑफ कनेक्टेड मंडीज़ जो हैं, होलसेल मार्केट्स होता है मंडी, किसान अपना हार्वेस्ट करता है, हार्वेस्ट लेके वो ऐसे मंडी में जाता है, ये देखिए ऐसे मंडी में जाता है और यहाँ पे फिर उसका सेल परचेज सब कुछ होता है। तो अभी 65% अप हुआ है जो मंडीज़ इस ई नाम प्लेटफॉर्म से कनेक्टेड है। पैन इंडिया है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग है, पोर्टल है, 7,000 से अधिक मंडी यहाँ पे आ चुकी है। इन मंडी को दिस एपीएमसी जो है वहाँ की लोकल, वो इनको रेगुलेट करती थी, ये कनेक्ट हो गई है। अच्छी चीज़ क्या है? यूनिफिकेशन हो रहा है, रियल टाइम प्राइस डिस्कवरी है। अगेन हमने एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर में हम देखते हैं हार्वेस्ट का एक चैलेंज होता है, हार्वेस्टिंग के बाद उसका प्राइस डिस्कवरी दूसरा बड़ा चैलेंज होता है। उसमें ये ई नाम जैसी टेक्नोलॉजीज़ है, व्हाट इनका क्या प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स हो सकते हैं और इनमें चैलेंजेस क्या आ रहे हैं। दिस इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नो। दिस इज़ अबाउट ई नाम। सो दिस इज़ ई नाम। नंबर 18, वर्ल्ड में हमने यूरोप, चाइना और सऊदी अरेबिया के बारे में समझा। दिस इज एजुकेशन ड्यूरिंग एन इमरजेंसी, वेरी गुड टेम्पलेट, यूज इट इन एसे आंसर राइटिंग, दीज डेटा बाय दिस नेशनल सैम्पल सर्वे। देन ये एनएएल ने ये फ्रूगल इनोवेशन, एक नया स्वस्थ वायु नाम का एक कॉस्ट इफेक्टिव कॉम्पैक्ट यहाँ पे वेंटिलेटर बनाया है। ये गांधी पीस प्राइज़ है, गांधी पीस प्राइज़ का नॉमिनेशन अभी डिले हो गया है। देन दिस इज गाइडलाइंस है आरोग्य सेतु डेटा में, ये भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज प्राइवेसी इज़ द नेक्स्ट बिग थिंग, प्राइवेसी कंसर्न अवेयरनेस ज़रूरी है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO, ये थे आपके लीगल बट नॉट एप्रोप्रिएट। ये जो कंसोलिडेशन हुआ है ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है? इम्प्लीमेंटेशन तो 1979 के लॉज का भी नहीं हुआ था, अब कंसोलिडेशन होगा तो क्या नया होगा यहाँ पे? ये ऐसे 4 यहाँ पे कोड्स हैं यहाँ पे। देन नेक्स्ट है यहाँ पे हमने पढ़ा द नीड फॉर अ सेकेंड चैम्बर, ये आर्टिकल नायडू साहब ने लिखा है। कल भी हम एक नया आर्टिकल देखेंगे, अगेन यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट इस आर्टिकल को लिखेंगे। दिस इज अबाउट राज्यसभा सेकेंड चैम्बर, बाई कैमरलिज्म, प्लेइंग आउट लाइफ अ नैरेटिव ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, आदिवासी वर्कर्स का प्लाइट क्या है हमने समझा। फिर ये जो था ये लेबर राइट्स में था, DPSP, FR। फ्रीडम का क्या मतलब होता है और फोर्स्ड का क्या मतलब होता है? फ्रीडम मतलब स्वेच्छा से होना चाहिए, प्रेशराइज नहीं, नेसेसिटी हो गई है, और फोर्स्ड बॉन्डेड लेबर भी अलाउ नहीं होगा। ये वेलकम चेंज है, कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी, और ये था कंसेंसस नॉट कन्फ्यूजन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव दिस कंसेंसस, इट इज़ नॉट द टाइम टू फाइट विद ईच अदर, क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। ये नॉन फॉरेस्ट प्रोड्यूस है NFP, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है MFP, ये नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, इनका बहुत इंपॉर्टेंस है। देन दिस इज स्टायरीन गैस, दिस इज मेजर हॉल है मारिजुआना मलकनगिरी, और ये हाईएस्ट सिंगल डे राइज हुआ, और यहाँ पे रैम्पिंग अप करना है इकोनॉमिक एक्टिविटी। प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर वीडियो कॉन्फ्रेंस में ये इन्होंने बात किया। सो दिस इज 12 May 2020।
12th of May 2020. So thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.